टोक्यो शहर में एक शांत सुबह थी। सूरज की पहली किरणें आसमान को सुनहरा रंग दे रही थी। स्पाइडरमैन छुट्टियां मनाने न्यूयॉर्क से टोक्यो आया था। वो रोज की हीरो बनने वाली जिंदगी से थक चुका था और कुछ समय आराम करना चाहता था। वो शहर के बाहर एक घने जंगल की ओर निकल पड़ा। हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा ने उसे ताजगी का एहसास कराया। वो पेड़ों के बीच आराम से घूम रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पीका, पीका। स्पाइडरमैन ने झाड़ियों के पीछे झांका तो वहां एक छोटा सा पीला जीव कांपता हुआ बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें डर से भर चुकी थीं। ये कोई और नहीं बल्कि पिकाचू था, एक बिजली वाला पोकेमॉन। अरे तुम यहाँ कैसे? स्पाइडरमैन ने हैरानी से पूछा। पिकाचू ने डरते डरते जवाब दिया, मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल की सैर पर आया था, लेकिन रास्ता भटक गया हूँ। स्पाइडरमैन ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं दोस्त, मैं तुम्हें वापस पहुंचने में मदद करूंगा। दोनों साथ चलने लगे। पिकाचू को स्पाइडरमैन की बातों में मजा आ रहा था और स्पाइडरमैन को पिकाचू की मासूमियत पसंद आई। तभी जंगल में हलचल होने लगी, पेड़ हिलने लगे और जमीन कांपने लगी। अचानक एक विशालकाय रोबोट पेड़ों के बीच से निकल आया। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसके हाथों में मिसाइलें लगी हुई थी। रोबोट जंगल को नष्ट करने आया था ताकि वहां की जमीन पर फैक्ट्री बनाई जा सके। हटो यहाँ से, रोबोट ने गरजती आवाज में कहा। स्पाइडरमैन ने बिना देर किए अपनी जाल फेंकी और पेड़ों पर चढ़ गया। पिकाचू पीछे हटो, ये खतरनाक है। लेकिन पिकाचू पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में गुस्सा और हिम्मत दोनों थे। ये हमारा जंगल है, इसे कोई नहीं ले सकता। स्पाइडरमैन ऊपर से रोबोट पर हमला कर रहा था, लेकिन रोबोट की धातु बहुत मजबूत थी। उसकी एक मिसाइल ने पास के पेड़ को जला दिया। पिकाचू गुस्से से भर गया और थंडरबोल्ट चिल्लाया। बिजली की लहरें रोबोट के शरीर पर गिरी। रोबोट थोड़ी देर कांपता रहा, लेकिन फिर उसने खुद को फिर से सक्रिय कर लिया। हमें साथ में लड़ना होगा, स्पाइडरमैन चिल्लाया। अब दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। स्पाइडरमैन ने रोबोट की आंखों को जाल से ढक दिया, जिससे वो देख नहीं पाया। इसी बीच पिकाचू ने पूरी ताकत से वोल्ट टैकल हमला किया और रोबोट का कंट्रोल सिस्टम जल गया। रोबोट जोर से धमाका करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। पूरा जंगल एक बार फिर शांत हो गया। पंछी वापस चहचहाने लगे और जानवर झाड़ियों से बाहर निकल आए। पिकाचू ने स्पाइडरमैन की तरफ देखा और बोला, धन्यवाद, तुमने मेरी और जंगल की रक्षा की। स्पाइडरमैन मुस्कुराया, तुमने भी बहुत बहादुरी दिखाई पिकाचू। अगर तुम ना होते तो मैं शायद उसे हरा नहीं पाता। उस दिन से पिकाचू और स्पाइडरमैन गहरे दोस्त बन गए। दोनों ने मिलकर जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली और आसपास के गांव वालों को भी जागरूक किया कि वे प्रकृति की रक्षा करें। जब स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क लौट रहा था तो पिकाचू ने उसे एक छोटा सा बिजली वाला पत्थर तोहफे में दिया। अगर कभी फिर जरूरत हो तो ये पत्थर मुझे बुला लेगा, पिकाचू ने कहा। स्पाइडरमैन ने मुस्कुराकर कहा, हम जरूर फिर मिलेंगे मेरे छोटे दोस्त।